हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा हुआ है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो क्या होता है, जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है ना, पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। अगर कोई, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है ना, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है तो अगर पी के इक्वल्स जीरो हो जाए, यानी एक्स की जगह पे कुछ हम ऐसा रखें कि उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आए वो जीरो हो जाए। ठीक है, यानी वही लिखा है मैंने पी एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, के लिख दिया। अगर उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखा जाए और जीरो आ जाता है तो एक्स की जो वैल्यू होती है वही उस पॉलिनोमियल की जीरोज कहलाती है। ठीक है ना, एक्स की वो वैल्यू जो रखने पे पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाए वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरोज होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 2x+3। ठीक है, अब x की हम कौन सी वैल्यू ऐसी रखें, x3 छोड़ दो, हम यहाँ पे लिखते हैं 2x+4। ठीक है, हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे इस इक्वेशन का जो रिजल्ट आए वो जीरो हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए। अगर हमको ऐसे देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे जीरो कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x, कभी भी आप अलजेब्रिक इक्वेशन अगर सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू, अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको सिर्फ एक साइड में रखो। ठीक है ना, लेफ्ट या राइट, इक्वल के लेफ्ट या इक्वल के राइट, जिसकी भी वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको आप एक साइड रखो। उसके बाद जितने भी कांस्टेंट बच रहे हैं उसको, सारे कांस्टेंट को एक दूसरे साइड लेके चले जाओ, यानी लेफ्ट या राइट किसी भी साइड। ठीक है, तो यानी 2x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने x को यहीं पे रहने दिया और 4 को दूसरे साइड ले जाए। कभी भी कोई भी नंबर प्लस में है या माइनस में है, अगर इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो वो साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 2x, अब ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, यानी -2 जो हो गया इस इक्वेशन का एक जीरोज हो गया। ठीक है, -2 जो हो गया इस इक्वेशन का एक जीरोज हो गया। ठीक है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x के रूप में वो पॉलिनोमियल है तो अगर x की वैल्यू जो रखने पे उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू जो आती है जीरो हो जाती है, तो जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक है ना, यानी एक बार मैं आपको ये डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, यदि pk की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी x की वैल्यू k रखने पे वो जीरो हो जाता है, तो जो k होगा ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। k जो होगा उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है ना, क्या होगा, जीरोज होगा। और नीचे मैंने एक हेडिंग लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इसको मैं रफ करता हूं, लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल ax+b इक्वल्स 0। ठीक है ना, या 0 छोड़ दो, इसको y इक्वल्स ax+b लिखते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या होगा, अब ये लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इसकी क्या बोला, ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखा है। ठीक है ना, इसको हम ग्राफ के थ्रू, जैसे ग्राफ होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है, ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है, ये ग्राफ होता है, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है ना, इसमें एक एक्स एक्सिस ऐसे होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो क्या बोल रहा है कि y इक्वल्स एक्स प्लस बी, तो हम y इक्वल्स एक्स प्लस बी को इस पे डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे।
कुछ x की वैल्यू रखेंगे, मान लो 1 रख दिया तो y की वैल्यू कुछ आ गई, मान लो 2 आ गई, 2 रख दिया 3 आ गई, 4 रख दिया 5 आ गई। ऐसे ऐसे हम x और y की वैल्यू रखेंगे। कहीं ऐसा भी आएगा कि जहां पे कोई टर्म रखने पे x की कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जहां पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो हम इससे कैसे पता करेंगे कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो जहां पे ये y इक्वल्स एक्स प्लस बी जो रेखा है, जहां पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, मान लो ये जो y प्लस ए एक्स प्लस बी है, ये रेखा ऐसे आती है, तो x एक्सिस को कहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है ना, यहां पे काट रही है। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की भी कुछ वैल्यू होगी और y की भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये जहां पे काटेगा ना वही उसका जीरोज हो जाएगा। जहां पे कोई भी रेखा, वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वही उसका क्या होता है, जीरोज होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वही उसका जीरोज होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी जो लीनियर इक्वेशन होगा उसमें जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, ऐसे है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके कितने पॉलीजीरोज हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, कम 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगर वही क्यूबिक इक्वेशन है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, ठीक है। इसके कितने हो सकते हैं, जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकते हैं। मतलब अगर 3 जीरोज हैं तो ये क्या होगा, ये 3 जगह पे काटेगा इसको। मान लो एक यहां से ऐसे हो रहा है, एक जगह पे यहां पे काट दिया, 2 काट दिया, ठीक है, फिर यहां पे भी काट दिया, यानी एक यहां पे क्रॉस कर रहा है, एक यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो क्यूबिक वाला इक्वेशन होगा वो मैक्सिमम जो होगा एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है ना। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को किसी भी इक्वेशन के, उतने ही जीरोज होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। किसी भी इक्वेशन का जितनी जगह पे वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वही उसके जीरोज होंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये लीनियर का होता है ax प्लस बी। तो देखो किस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसका डिग्री 1 है तो इसके जीरोज 1 होंगे, इसका डिग्री 2 है तो इसके जीरोज 2 होंगे, इसका डिग्री 3 है तो इसका जीरोज 3 होगा। यानी अगर कोई भी इक्वेशन n डिग्री का है तो उसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन के अगर मैक्सिमम n ऑर्डर का वो इक्वेशन है तो उसके जीरोज कितने हो सकते हैं, n जीरोज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके आगे लेके चलता हूं। जैसे मान लो कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल हैं उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जितने भी कोफिशिएंट वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट कितने हैं, इसका 2 कोफिशिएंट है, इसका 3 कोफिशिएंट है, इसका और इस इक्वेशन का जीरोज जो होगा, ठीक है ना, उसके बीच हम एक रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 6 दूना 12 और जोड़ कितना चाहिए, 3 चाहिए। हम कुछ ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिससे थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, आपका
दो एक कम तीन, दो, ठीक है, इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, और ऐड करने पे कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो दो नंबर 2 और 1 लिया तो हो गया, 2 1 3 और 2 1 कम 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका हम निकालते हैं। तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 1 अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू, एक तो x इक्वल्स एक -1 हो जाएगा और एक 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल्स हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 जीरोज मिल गए। जीरोज में ये होता है, इसका रिलेशन जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक जीरोज हो गया, बीटा दूसरा जीरोज हो गया, किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी पॉलिनोमियल का, तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी जीरोज का जो सम होता है वो x का गुणांक अपान माइनस x का गुणांक अपान a माइनस b अपान a, और जो अल्फा इंटू यानी जीरोज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, c, यानी ये जो कांस्टेंट है अपॉन a, c अपॉन a, ठीक है। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अल्फा यहाँ पे क्या दे रखा है, -1, और बीटा क्या दे रखा है, -1/2, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आ जाएगा, इससे कितना आएगा, अगर इसको हम यहां से जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा को तो कितना आएगा, -1 प्लस -1/2, तो -1 -1/2, 2 1 कम 2 और 1 3, -3/2। अब इससे हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है -b अपान a, b की जगह पे क्या है 3, अब माइनस अपॉन a यानी 2, -3/2, देखो आ गया। जो हमने इससे इसको जोड़ के निकाला और जो हमने इस इक्वेशन से निकाला, -3/2 हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर इससे निकालेंगे तो -1 इंटू -1/2, यानी -1 का -1 में मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, अब 1/2, ठीक है। अब इससे निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a, c की जगह पे क्या है 1 लिख दिया, और a की जगह पे क्या है 2 लिख दिया। अब देखो ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया, दोनों बराबर आ गए ना। यही होता है जीरोज और कोफिशिएंट, किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में रिलेशन। अब इसी के बेसिस पे आपका जो पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 2, उसके हर क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको इतना तो समझा दिया हूं, अब आप इससे क्या करिएगा, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन सारा जितना भी होगा वो सारा समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों से और आपके जो जानकार हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और वीडियो ऐसे ही बनाते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।